मेरी टीम ने यहाँ पे 7 डिफरेंट ग्रुप्स या 7 डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे डिफ़ाइन की हैं कि ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी मिस्टेक्स हैं या फार्मास्यूटिकल एरर हैं या मेडिकल मिस्टेक्स हैं जो हम यूजुअली देखते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। जो फर्स्ट है वो किसी की पर्सनल हो सकती है। जो पर्सन है उसका बहरहाल अपना एक वजूद है, अपनी लाइकनेस और डिसलाइकनेस है। अगर वो पर्सनल लेवल पे कोई ऐसी गलती करता है तो वो उसको उसकी ज़ात और उसकी शख्सियत तक ही महदूद होना चाहिए। दूसरा, प्रोफेशनल मिस्टेक्स हो सकती हैं, प्रोफेशनल एरर हैं या उसके प्रोफेशनल लेवल की कि उसको इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन लेवल या उसकी एजुकेशन तो खैर नहीं कह सकते, उसका नॉलेज उस लेवल का नहीं है कि वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज बेस्ट पॉसिबल पैटर्न पे डिलीवर कर सके। जो तीसरा है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का हो सकता है कि जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस क्लिनिकल सेटिंग में, जिस हॉस्पिटल के अंदर वो अपनी सर्विसेज दे रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है, उस हॉस्पिटल के अंदर शायद उस लेवल की, उस स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट्स, फैसिलिटी और इन्वायरमेंट नहीं है कि जिससे वो अपनी बेहतरीन प्रोफेशनल सर्विसेज डिलीवर कर सके। जो चौथा फैक्टर है वो फार्मास्यूटिकल भी हो सकता है, बायोमेडिकल भी हो सकता है, इक्विपमेंट के एतबार से या मैन्युफैक्चरिंग के एतबार से हो सकता है कि जो इक्विपमेंट्स आते हैं डायग्नोसिस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, जिस तरह डायलिसिस मशीन है या बीपी ऑपरेटर्स है, ईसीजी मशीन है, ये जो इक्विपमेंट्स हैं या मेडिकेशन जो है ये उस लेवल या स्टैंडर्ड की नहीं है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। जो पांचवा है वो डिस्पेंसिंग के एतबार से भी हो सकता है कि ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी डिलीवरी ही, उसकी लॉजिस्टिक या पेशेंट के बेड तक जाने के हवाले से और उनको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। ऐसे फार्मास्यूटिकल क्लिनिकल एरर हैं, प्रेस्क्रिप्शन एरर हैं जो पेशेंट की किसी न किसी नुकसान की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। जो छठा है, 6th वन, वो इन्वायरमेंटल है। इन्वायरमेंटल मीन जो टेम्परेचर, वेदर और मॉइस्चर लेवल या और कोई ऐसी नेचुरल हमारे लिए चैलेंज अवेलेबल है कि जो हम एक स्टैंडर्ड क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करने में हर्डल आ रही है या आड़े आ रही है, तो ये भी फैक्टर हो सकता है कि जो प्रेस्क्रिप्शन या मेडिकल एरर सामने आता है जिसका पेशेंट शिकार होता है। जो आखिरी है वो कोई भी और मिसलीनियस फैक्टर हो सकता है, वो पेशेंट की तरफ से भी हो सकता है, वो सोसाइटी की तरफ से भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट और सरकारी सतह पे भी हो सकता है। मिसलीनियस फैक्टर भी हो सकते हैं जो एक्चुअली मेडिकल मिस्टेक और प्रेस्क्रिप्शन एरर का बायस हो सकते हैं, उसकी रीज़न बन सकते हैं। गोया ये 7 डिफरेंट रीजंस हैं, ये कैटेगरीज हैं जो पुअर क्लिनिकल या फार्मास्यूटिकल केयर की रीज़न बनते हैं और इसका फाइनल जो आउटकम है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो बहरहाल पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी क्लिनिकल सेटिंग में जाएं, किसी हॉस्पिटल में जाएं, तो उसी तरह की इवैल्यूएशन करें अपनी सर्विसेज को और वहाँ पे जो प्रोफेशनल इन्वॉल्व हैं, इंगेज हैं, जिस तरह से आप बाकी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, वो चाहे आपकी घर की ग्रोसरी हो, चाहे आपके गारमेंट्स हों या और यूटिलिटीज़ हो, जिस तरह उसकी टेक केयर करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, इसी तरह की आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी की, हेल्थ केयर सर्विसेज की भी इवैल्यूएशन करनी चाहिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।